दोस्तों, टैली प्राइम के इस फ्री कोर्स में आप सबका स्वागत है, जहां पर एज ए टैली यूजर ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं या टैली के ऊपर काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपने परचेस वाउचर का नाम जरूर सुना होगा। जब भी हम अपनी कंपनी में, अपने बिजनेस में कोई भी सामान खरीदते हैं, हम सामान नकद में भी खरीदते हैं, हम सामान बैंक से पेमेंट करते वक्त भी खरीदते हैं, या हम लोग सामान खरीदते हैं, हम उधार में भी सामान परचेस कर लेते हैं। तो ये अलग अलग मेथड से सामान खरीदना और उनकी ट्रांजेक्शन्स को टैली में मेंटेन करना, वो काम होता है परचेस वाउचर के अंदर। अब एक परचेस वाउचर किस तरह से काम करता है, अलग अलग प्रोडक्ट्स को अलग अलग क्वांटिटी के बिहाफ पे अलग अलग प्राइस रेट पे परचेस करना, वहाँ पे कैसे अमाउंट को कैलकुलेट करता है परचेस वाउचर, और उधार, नकद और बैंक की तीनों एंट्रीज हम लोग इस वाउचर के अंदर सीखने वाले हैं। तो एक बात तो क्लियर है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो मेक श्योर कि इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं इस वीडियो। तो नॉर्मली ध्यान देते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, और यहाँ पे मैंने अपनी कंपनी ओपन की हुई है, ज्ञानी ब्रदर्स प्राइवेट लिमिटेड। अब हम लोग वाउचर सेक्शन में चले जाते हैं। तो वाउचर सेक्शन में जाने के लिए आप यहाँ से भी वाउचर सेक्शन में जा सकते हैं, अदरवाइज अगर आप वी प्रेस करते हैं कीबोर्ड से तो भी आपका वाउचर सेक्शन ओपन हो जाता है। अब यहाँ पे काउंटर वाउचर का जो सेक्शन है वो भी ओपन है, जिसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में आपको समझाया था। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं परचेस वाउचर की। तो परचेस वाउचर के लिए आपको शॉर्टकट की प्रेस करनी होती है यहाँ पे F9। तो अगर आप F9 प्रेस करते हैं तो कुछ इस तरह से परचेस वाउचर यहाँ पे ओपन हो जाता है। अब हम परचेस वाउचर में अगर यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे लिखा आता है सप्लायर इनवॉइस नंबर। यानी ध्यान दीजिए, अगर आप कोई भी सामान परचेस करेंगे तो जिस सप्लायर से आप परचेस करेंगे ना, उसका एक इनवॉइस नंबर होता है, बिल नंबर होता है, जो आपको यहाँ पे फिल करना होता है। कई बार अगर आप ऑनलाइन भी सामान खरीदते होंगे तो वहाँ पे आप बिल चेक करते होंगे, तो बिल में अगर आप चेक करेंगे तो वहाँ पे ना कुछ इस तरह का एक नंबर लिखा रहता है। लाइक कुछ इसमें अल्फाबेट्स होते हैं, कुछ उसमें न्यूमेरिक वैल्यूज होती हैं, इस तरह से एक इनवॉइस नंबर होता है। तो वो यहाँ पे आपको डालना होता है। जिस डेट में आप इसे परचेस कर रहे हैं वो डेट आपको यहाँ डालनी होती है। तो मैं ऑब्वियसली इस डेट में परचेस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये एक एजुकेशन मोड है। तो यहाँ पे एक रैंडमली डेट आई है, इसी डेट के बिहाफ पर मैं आगे को इसे कंटिन्यू करता हूँ। फिर हम लोग यहाँ पे करते हैं एंटर। अब जैसे ही हमने यहाँ पे एंटर प्रेस किया तो यहाँ पे हमारे पास कुछ नेम्स आ रहे हैं, सेम लाइक हमारे पास यहाँ कैश आ रहा है, पंजाब नेशनल बैंक आ रहा है, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी आ रहा है। जैसे कि मैंने आपको अभी इंट्रो में कहा था कि इस वाउचर के अंदर हम लोग नकद भी एंट्री करते हैं, हम लोग बैंक से भी ट्रांजेक्शन करते हैं, और वहीं हम लोग उधार में भी परचेस करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि अगर हम नकद परचेस करेंगे तो कैसे करेंगे। तो नकद अगर आप परचेस कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होता है कैश। अब जैसे ही आप कोई भी चीज़ यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे ना एक रिसीट की डिटेल्स आती हैं, यानी वो प्रोडक्ट जो आप परचेस कर रहे हैं उसमें उसका नंबर क्या है। तो यहाँ पे एक नंबर डल जाता है जो कि प्रोडक्ट से रिलेटेड होता है। डिस्पैच थ्रू, यानी ये किसके थ्रू डिस्पैच किया जा रहा है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए अभी मैंने यहाँ पे लिख दिया ABC प्राइवेट लिमिटेड। उसके बाद डेस्टिनेशन यानी किस लोकेशन में खरीदा जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख लेता हूँ सेक्टर 49 नोएडा। उसका कैरियर एजेंट नेम जो लेके आता है इस प्रोडक्ट को, उसमें आप नाम लिख सकते हैं। इसको मैंने राजेश लिखा। अब यहाँ पे आपको LR नंबर दिख रहा होगा, बिल ऑफ लैंडिंग नंबर दिख रहा होगा, ये भी प्रोडक्ट से रिलेटेड डिटेल्स होती हैं। बाकी आपकी मर्जी है, अभी रैंडमली भरना चाहे तो भर सकते हैं, अदरवाइज स्किप भी कर सकते हैं। मोटर व्हीकल नंबर है, इसको फिलहाल मैं स्किप करता हूँ। वो तो हो गई एक रिसीट डिटेल्स, जो प्रोडक्ट से रिलेटेड रिसीट होती है उसके लिए। अब यहाँ पे आती है पार्टी डिटेल्स। हम सामान तो नकद में खरीद रहे हैं, लेकिन कोई पार्टी तो होगी ना जिससे हम नकद में खरीद रहे होंगे, तो उस पार्टी का नाम हमें यहाँ सिलेक्ट करना होता है। तो जैसे कि मैं अशोक से इसे परचेस कर रहा हूँ तो मैंने यहाँ पे लिया अशोक। अशोक की जो बाकी डिटेल्स हैं कि अशोक कहाँ का है, वो सारी डिटेल्स हमें भरनी होती है, यहाँ पे हम डाल सकते हैं। हमने यहाँ पे डाला कि जो अशोक है वो है सेक्टर 18 नोएडा, गौतम बुद्ध नगर 201301। ये हमने डाला है यहाँ पे उत्तर प्रदेश इंडिया, और एक्सेप्ट कर लिया। अब यहाँ पे पहले से परचेज का एक लेजर क्रिएटेड है, अगर नहीं होता तो यहाँ पे आप परचेज का एक नया लेजर क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर है हमारे पास तो हम इसे सेलेक्ट कर लेंगे। आई होप आपने लेजर वाली वीडियो भी देखी होगी, नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में उसकी भी लिंक है, वो भी आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे आता है नेम ऑफ आइटम। देखिए यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कीजिए, पहले इतना सेक्शन हम समझे, जहाँ पे हमारे पास कैश अभी कितना है 2,45,000, और अभी तक हमने कितने रुपये का सामान खरीदा हुआ है 20,000 रुपये का। अगर मैं कीबोर्ड से यहाँ पे स्पेस बटन प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे वो प्रोडक्ट्स मेरे पास लिस्टेड हो जाएंगे
जो प्रोडक्ट मुझे परचेस करना है। फिलहाल मेरे पास कोई भी प्रोडक्ट नहीं है, पर यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये USB कीबोर्ड के पीछे 0 PCS करके लिखा रहा है, यानी ये प्रोडक्ट पहले खरीदा गया था, उसके बाद ये बेच दिया गया, अब इसकी एक भी क्वांटिटी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। अगर अब हम इसे परचेज करते हैं तो जाके यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये एड ऑन होगा। तो फिलहाल हम इसको नहीं परचेज कर रहे हैं, हम परचेज कर रहे हैं यहाँ पे HB USB वायर्ड माउस को। तो कितनी क्वांटिटी में आप इसे परचेज कर रहे हैं, मुझे चाहिए जैसे 7, मैंने 7 लिखा। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपने टोटल लिख लिया 7, पर आपको यहाँ पर लिखना होता है क्वांटिटी के साथ प्राइस। एक का प्राइस कितने का है, हमने आप लिखा 550 रुपीज़ का एक कीबोर्ड है। जैसे हमने यहाँ पे एंटर किया, पर पीसेस के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं 3850 रुपीज़ का आपका ये कीबोर्ड आ गया। एंटर किया हमने, फिर हमने एंटर किया, अभी आप देख सकते हैं टोटल से पहले ही ये रुक गया यहाँ पे, यानी कि कोई अनदर आइटम भी अगर आप साथ में परचेज कर रहे हैं तो वो आइटम भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, उसके यहाँ पे वो आ जाएगा। तो HP का ब्लूटूथ माउस मैं यहाँ पे परचेज कर रहा हूँ, जहाँ पे मैंने 2 पीसेस परचेज किए, एक पीस जो है हमारे पड़ रहा है 450 रुपये का, हमने एंटर किया 900 रुपये का ये हो जाएगा। तो दोनों का टोटल 4750 वो यहाँ लिखा आ जाएगा। हम एंटर करते हैं और नरेशन में हम लोग लिख देंगे कि हमने क्या किया है, परचेज्ड गुड्स ऑन कैश फ्रॉम, किससे खरीदा हमने इसको, हमने से खरीदा था अशोक ट्रेडर्स से, तो हमने लिख दिया यहाँ पे अशोक ट्रेडर्स। एंटर किया और यहाँ पे हमने किया एक्सेप्ट। एक्सेप्ट करने से पहले आप देखिए यहाँ पे अभी कैश और परचेस में कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं। जैसे मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ और यहाँ पार्टी डिटेल्स में मैं अगर कैश को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, तो कैश को सिलेक्ट करने पर अभी आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे टोटल अमाउंट कितना शो कर रहा है, 2,40,250। और अगर मैं परचेज को सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पे, तो अभी तक हम लोगों ने 20,000 रुपये का सामान खरीदा था, अब हम लोग टोटल अभी तक 24,750 रुपये का सामान परचेज कर चुके हैं, यानी वो भी नकद में, कैश में, ठीक है। अब यहीं पे अगर हम लोगों को एंट्री करनी हो जहां पे हम लोग क्या कर रहे हो, हम पेमेंट कर रहे हो बैंक से, तो वो ट्रांजेक्शन्स कैसे होंगी, सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। बस आपको यहाँ पे क्या सिलेक्ट करना है, आपको अपना बैंक सिलेक्ट करना है। मैंने यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सिलेक्ट किया, रिसीट डिटेल्स वहीं आएंगी, आपको इन्हीं को एंटर करना है। यहाँ पे सेम लाइक आपको यहाँ पे क्या करना है, वो ट्रेडर सेलेक्ट करना है या फिर वो पार्टी सिलेक्ट करनी है जिससे आप इसे परचेज कर रहे हैं। तो मोहन ट्रेडर्स से मैं यहाँ पे खरीद रहा हूँ, और मोहन ट्रेडर्स कहाँ से हैं वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो मोहन ट्रेडर्स हैं, जैसे मान लीजिए न्यू अशोक नगर दिल्ली, मैंने यहाँ पे डाला और यहाँ पे आके एंटर किया। अब यहाँ पे आ जाएगा आपका परचेज अकाउंट। अभी आप देख सकते हैं टोटल सामान हम खरीद चुके हैं 24,000 रुपये का, और बैंक में हमारे पास है 50,000 रुपये। अब अगर नेम ऑफ आइटम पे मैं स्पेस प्रेस करता हूँ, हमारे पास 7 पीस जो है वो HP के USA वायर्ड माउस आ चुके हैं, 2 पीस हमारे पास HP के ब्लूटूथ माउस आ चुके हैं। अगर कोई दूसरी चीज़, जैसे कि मैं यहाँ पे जेब्रॉनिक्स के ब्लूटूथ कीबोर्ड खरीद रहा हूँ, मैं 3 पीस खरीद रहा हूँ, जहाँ पे मुझे एक पड़ रहा है 350 रुपये का, हमने एंटर किया। सेम हम लोग जेब्रॉनिक्स के ही चीज़ खरीद रहे हैं, लेकिन हम खरीद रहे हैं यहाँ पे अपना USB कीबोर्ड। तो मैंने यहाँ पे लिया 5 पीस, और एक पीस हमें पड़ रहा है कम से कम 200 रुपये का, हमने किया एंटर। तो यहाँ पे आ जाएगा ये। अगर साथ में कोई और प्रोडक्ट भी खरीद रहे हैं तो यहाँ पे आप उस प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, डेल USB वायर्ड माउस, ये मैंने यहाँ पे लिया। कितनी क्वांटिटी में आप इसे परचेज कर रहे हैं यहाँ पे आप डाल सकते हैं। 3 पीसेस और एक पीस का रेट जो है वो है 800 रुपीज़। एंटर किया हमने इस तरह से। सेम हम लोग डेल की कोई अंदर प्रोडक्ट खरीदते हैं अगर, तो जैसे कि यहाँ पे आके हम लोगों ने वायर्ड कीबोर्ड खरीद लिया है, अब हम वायर्ड माउस परचेज कर लेते हैं यहाँ पे 2 पीस। एक पीस का रेट कितना है, हमने कहा भाई एक पीस का रेट है 300 रुपये, तो हमारा हो जाएगा 5,050 रुपये का टोटल चीज़। हम यहाँ पे एंटर करेंगे। अभी बैंक की डिटेल्स पूछता है, जैसे अभी पहले कॉन्ट्रा में भी पूछी गई थी, तो अभी आपको इन्हें फिल करने की ज़रूरत नहीं है, आप इन्हें स्किप कर दीजिए। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ परचेज्ड गुड्स पेड अमाउंट बाय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया डेबिट कार्ड। एंटर किया और एक्सेप्ट कर लिया। तो इस तरह से हमारी ये एंट्री हो जाती है, जहाँ पे हम लोग पेमेंट किससे करते हैं, बैंक से। सेम लाइक अगर मुझे एक ट्रांजेक्शन करनी हो जहाँ पे हम लोग उधार में सामान खरीद रहे हो, तो अगर हम उधार में सामान खरीद रहे हैं, ध्यान दीजिए, जब हम नकद खरीद रहे थे तो हम यहाँ पे सिलेक्ट करते थे कैश, जब हम लोग
बैंक से परचेज करते हैं तो हम यहाँ डालते हैं बैंक अकाउंट। पर अगर हम लोग उधार में खरीद रहे हैं तो यहाँ पे जिस पार्टी से आप खरीद रहे होते हैं उस पार्टी को आप डायरेक्टली यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। जैसे कि अशोक CR करके यहाँ पे शो कर रहा है, मैं यहाँ पे करता हूँ एंटर। इसको स्किप करते हैं, कंट्रोल A से स्किप कर सकते हैं। और ये डिटेल्स अगर आप नहीं भरना चाह रहे तो कंट्रोल A से आप इसको भी स्किप कर सकते हैं। तो अशोक के नीचे आपको 20,000 CR दिख रहा है, यानी अशोक का आपके ऊपर, मतलब हमारे बैंक के ऊपर, हमारे बिजनेस के ऊपर 20,000 रुपये का ऑलरेडी उधार है। तो अगर हम परचेज करेंगे तो ये जो अमाउंट है ना वो बढ़ जाएगा। अभी तक जो कैश और बैंक था वो घट रहा था, पर ये बढ़ेगा। अब ये क्यों बढ़ेगा वो मैं आपको समझा देता हूँ। अगर आपने ऑलरेडी किसी से कोई उधार सामान ले रखा है, फिर दोबारा से उससे उधार सामान खरीदेंगे तो पैसे तो आपको और ज़्यादा देने पड़ेंगे ना, तो इसीलिए ये जो अमाउंट है ना वो बढ़ जाएगा। और साथ ही परचेज तो बढ़ेगा ही, जितने ज़्यादा हम सामान परचेज करेंगे परचेज के जो ट्रांजेक्शन्स होंगे, परचेज का जो अमाउंट होगा वो और ज़्यादा बढ़ते जाएगा। अब हमारे पास लगभग सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो हम लोगों ने परचेज किए हुए हैं यहाँ पे, और हर की क्वांटिटी हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। अगर कोई ऐसा नया प्रोडक्ट है जो आप परचेज कर रहे हैं अशोक ट्रेडर से, पर वो नहीं क्रिएटेड है, तो यहाँ पे जाके आप क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे लिखा 14 इंच डेल डिस्प्ले, ये मैंने यहाँ पे लिखा। अब ये किस में आ जाएगा हमारा, ये हमारे किसी ग्रुप में आएगा जो कि ग्रुप यहाँ पे क्रिएटेड नहीं है। तो यहाँ पे आके मैं एक बना लेता हूँ मॉनिटर डिस्प्ले, यहाँ बना लेता हूँ मैं। ग्रुप बना लिया, एंटर किया, इस तरह से एक्सेप्ट कर लिया। अब ना ही ये कीबोर्ड है हमारा और ना ही ये माउस है, ये क्या है हमारा, ये हमारा एक डिस्प्ले है। यानी यहाँ पे हम एक ग्रुप बना लेते हैं जो कि हम लोगों ने यहाँ पे बनाया LED डिस्प्ले, ठीक है। एंटर किया इस तरह से और एक्सेप्ट कर लिया। सेम हम यहाँ पे आए, हमने कहा कि भाई ये जो प्रोडक्ट है जो हम परचेज कर रहे हैं यहाँ पे वो किस क्वांटिटी में परचेज कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे ले लिया PCS यानी पीसेस, एंटर करते हैं और इसको कर देते हैं एक्सेप्ट। कितने पीस परचेज कर रहे हैं हम लोग, हम 2 परचेज कर रहे हैं और एक का रेट कितना है 3,500 रुपये। हमने ये लिखा 7,000 रुपये का हमारा ये सामान हो गया। साथ ही अगर आप कोई और सामान खरीद रहे हैं, डेल का हम USB माउस खरीद रहे हैं या USB कीबोर्ड खरीद रहे हैं, एक पीस, यहाँ रेट ऑटोमेटिक आ गया जो कि प्रीवियस रेट था, तो सेम रेट में हम परचेज कर रहे हैं। डेल का कोई अनदर प्रोडक्ट है तो हम यहाँ पे खरीद लेते हैं वो चीज़ भी। तो मैंने यहाँ पे आके कीबोर्ड की जगह आप ले लिया माउस हम ले रहे हैं 5 पीसेस 300 रुपये के अकॉर्डिंग 9,300 रुपये। यहाँ पे हमारे पास एक अमाउंट आया हुआ है। टोटल अभी तक हमारा अमाउंट जो है वो है 20,000 रुपये का, जो कि अशोक के पास हमारा उधार है। एंटर करते हैं और इसको आप इस तरह से एंटर करके एक्सेप्ट कर लीजिए। तो आपकी ट्रांजेक्शन क्या हो जाएगी, यहाँ पे आपके यहाँ नरेशन हो जाएगी परचेज गुड्स फ्रॉम अशोक ट्रेडर्स ऑन क्रेडिट, एंटर और एक्सेप्ट। अब ये करने के बाद हम स्केप करते हैं एक बार। उसके बाद देखिए डे बुक एक ऐसा ट्रांजेक्शन होती है या एक ऐसी लोकेशन होती है जहाँ पर आपको सारी ट्रांजेक्शन देखने को मिल जाती हैं। पर अगर वहीं पे हम लोग सिर्फ परचेज की एंट्रीज देखना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे जाके डे बुक में जाके आप F4 प्रेस कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ से आप सिर्फ और सिर्फ परचेज की एंट्री चेक कर सकते हैं, यानी परचेज वाउचर की। पर यहाँ पे अगर आप देखें इस तरह से परचेज आपको दिख गई है, लेकिन अगर परचेज की कोई एंट्री हमें दूसरी जगह देखनी हो तो वह कहाँ दिखती है, हमें जाना होता है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स के अंदर। यहाँ आने के बाद हमें जाना होता है अकाउंट बुक्स के अंदर। यहाँ आने के बाद हमें देखने को मिलते हैं यहाँ पे अलग अलग रजिस्टर्स। तो अगर मैं यहाँ पे परचेज रजिस्टर में जाता हूँ तो इस तरह से जून मंथ के अंदर हम लोगों ने टोटल 39,100 रुपये का सामान परचेज किया है। अगर मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अशोक से हमने सामान परचेज किया है और हमने यहाँ पे आके सामान खरीदा है कैश में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, और अशोक से हमने दोबारा सामान खरीदा है। यानी 20,000 रुपये का सामान हमने पहले परचेज किया था और 9,000 रुपये का हमने अभी परचेज किया है। तो हर एक ट्रांजेक्शन को कुछ इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। तो टोटल अगर हम देखें अशोक के हमारे ऊपर अब कितने हैं 29,300 रुपये का उधार उसका हमारे ऊपर हो चुका है, और टोटल अभी तक हम लोग 39,100 रुपये का सामान परचेज कर चुके हैं। तो इस तरह से परचेज की सारी एंट्रीज को हम लोग टैली के अंदर मेंटेन कर सकते हैं, नकद की भी, उधार की भी और बैंक से पेमेंट करने की एंट्री भी कर सकते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे किस तरह से करना है, और इसी तरीके से आप भी ट्राई कर सकते हैं। मैंने सिर्फ 3 एंट्री की है क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, और अगर मैं ट्रांजेक्शन इसमें करूँगा तो बाकी ट्रांजेक्शन भी इसी तरीके से होती है। सिंपल होता है परचेज का वाउचर, और इस तरह से आप इस वाउचर को यूज़ कर सकते हैं। आई होप कि दोस्तों टैली प्राइम में परचेज वाउचर का ये ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा। अब आप समझ गए होंगे कि किस तरह से हम लोग उधार की परचेज एंट्री कर सकते हैं, हम लोग बैंक की परचेज एंट्री कर सकते हैं, और साथ ही हम लोग कैश की परचेज एंट्री कैसे कर सकते हैं।
तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और अपना फीडबैक देने के लिए एक कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।